24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। हेडलाइन 24 ने की विशेष चर्चा में डॉक्टर मनोज यादव ने जगदीश देवड़ा को कहा बेवड़ा। यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जो राजनीति हलचल चल रही है और हमारे बीच में हमारे मेहमान आए हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव जी। हम उनका स्वागत करते सर आपका। सिर्फ बड़ा सवाल है हमारे देश के लिए कि सरेआम हमारे देश के जो सरकार है भाजपा की, दिल्ली में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, उनके मंत्री जो बहुत पुराने 6 बार सांसद विधायक रह चुके हैं, भारतीय सेना के लिए तापान्वित बयान देने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा नहीं ले पा रही, क्या वजह? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी आपका कि आप सच्चाई को आकर दिखा रहे हैं और आपको शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए। तो आपके इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें और सच्चाई को दिखाते रहें, देश के नंबर 1 चैनल बने आप। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ धूर्त नेता हैं वो लगातार भारतीय सेना का अपमान करते हैं, भारतीय सेना की महिला कर्नल सूफिया जी का अपमान करते हैं, आदि आबादी देश की महिलाओं का अपमान करते हैं और उनके एक जो वो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा है कि बेवड़ा है, वो भी पूरे भारत देश की सेना को, भारत देश के नागरिकों को मोदी के चरणों में नतमस्तक करने के लिए बोला जाता है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कुछ भाजपा के नेता हाईवे पर कुकृत्य करते हुए पाए जाते हैं। अगर टोल कर्मचारियों ने उनका सीसीटीवी फुटेज अगर दे दिया तो उस पर कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जाता है। ये कहाँ की नैतिकता है? भारतीय जनता पार्टी में जंगलराज है, सिर्फ तानाशाही चल रही है। भाई टोल कर्मचारियों का क्या दोष है? आप गलत काम कर रहे हो वहां पे, तो जो सीसीटीवी कैमरे में काय के लगाए गए हैं, यहाँ गलत काम ना हो इसलिए लगाए गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को छुपाने के लिए, उनके कुकृत्य को छुपाने के लिए दूसरों को सजा देती है। एक अभी सिर्फ बड़ा सवाल निकल के यहाँ आ रहा है कि जिस प्रकार गिरफ्तार किया और तुरंत ही जमानत मिल गई, क्या ऐसे अपराधी नेताओं का बुलडोजर मकान पर चलना चाहिए? ऐसे नेताओं को सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिससे समाज में एक संदेश जाएगा गलत काम कहीं भी ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर या कहीं भी ऐसे लोग गलत काम करने से डरेंगे। और तो और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी भी इस तरह से उनके हौसले बुलंद हैं कि अभी मैं कल खबर पढ़ रहा था कि 4 जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, एक महिला के जान से हत्या करने में और बलात्कार में उनको जेल भेजा जाता है। 1 साल बाद वो महिला वापस आ जाती है, तब कोर्ट उन 4 आरोपियों को रिहा करता है। आप सोचिए, और अधिकारियों ने जबरदस्ती पीट पीट के उनसे साइन कराए हैं क्योंकि वो मुस्लिम समाज के थे। तो इतना बड़ा जो अन्याय हो रहा है जनता के साथ में, भाई वो भी व्यक्ति है। आप जिस महिला के रेप के इल्जाम में और हत्या के इल्जाम में उसको 1 साल जेल जो लोग काट के आए हैं, क्या उनकी जिंदगी वापस मिल जाएगी? और ऐसे अधिकारियों पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? ये भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है सबसे भ्रष्ट शासन है और वो अपने लोगों की कमियों को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सर क्या लगता है विजय शाह जी आज पहली बार ऐसा नहीं उन्होंने बोला? इससे पहले विद्या बालन जी के लिए, इससे पहले पूर्व मंत्री शिवराज जी चौहान जी जो धर्मपत्नी है उनके बारे में उन्होंने बोला। भारतीय जनता पार्टी सारी चीजें सच्चाई जानने, वीडियो आ रहा है, सारी जनता को से पुतले जला रहा है, फिर भी कोर्ट में जाना, क्या भारतीय जनता पार्टी खुद उनका साथ दे रही? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिर्फ खुद से प्यार है, भारत देश से उन्हें कोई लेना देना नहीं। सेना का अपमान हो उससे कोई मतलब नहीं, उनकी पार्टी का वोट बैंक बढ़ना चाहिए। जो जगह जगह यात्रा निकाल रहे हैं वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। जब शिवराज जी, आदरणीय शिवराज जी जो मुख्यमंत्री रहे यहाँ पे, उनकी हमारी जो उनकी वाइफ है आदरणीय साधना जी के लिए जब बोला तो उनको क्यों हटा दिया गया था? हटा दिया गया था ना, क्यों हटाया था? अभी अगर भारतीय सेना की एक जाबाज ऑफिसर महिला के लिए बोला गया है तो भारतीय जनता पार्टी को साफ सूंघ जाए क्या? क्यों नहीं हटाती है? अभी तक हटा देना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि इतना गलत कुछ नहीं हो सकता है कि भारतीय सेना का अपमान है, कर्नल सुफिया कुरैशी जी का अपमान है, माननीय पूरे देश की जो हमारी 50% आबादी 140 करोड़ में से
100 आप देखेंगे तो लगभग ये मान के चलें कि 70 करोड़ जो आबादी है वो महिलाओं की आबादी है। तो उन महिलाओं का अपमान है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी किसका इंतजार कर रही है? सर, आप ये बताइए, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है जिसमें कोर्ट को संज्ञान लेना पड़े? कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा ना, माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, अभी सुप्रीम कोर्ट मामला गया हुआ है। स्वतः संज्ञान में क्या हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरों के पीछे पड़ जाते हैं, वहां पे जाके अपनी महिलाओं को भेज देते हैं जो उनकी पार्टी में कार्यकर्ता काम कर रही हैं, वो घर पे जाके बैठ जाती हैं। लेकिन अब क्या हो गया, जब आपके मंत्री ने उल्टा सीधा बयान दिया है तो क्यों नहीं हटा रही है? सर, एक बड़ा सवाल हमारे जहन में आता है, जब कांग्रेस की यहाँ पे सरकार थी, कांग्रेस की जब अंतिम समय पे आया था तो उनके भी कारनामे इसी तरह आए थे और सरकार से उन्होंने हाथ धो लिया। क्या भारतीय जनता पार्टी की भी अभी अंतिम यात्रा है? जो इनके काम चल रहा है और जिनके लोग इतने सत्ता के नशे में चूर हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि एक आदमी ने बयान नहीं दिया है अकेला। अगर आप देखेंगे तो पहले विजय शाह ने बयान दिया, उसके बाद जगदीश देवड़ा ने बयान दिया, उसके बाद में आपके फगन सिंह कुलस्ते ने बयान दिया, उसके बाद एक कोई प्रजापति है उन्होंने बयान दिया है। तो लगातार जो जड़ी लगी हुई है भारतीय नेताओं की, तो ये सत्ता का अहंकार मद में चूर हो गए हैं। और अहंकार तो रावण का नहीं रहा है, तो जब पाप का घड़ा भर जाता है तो यही चीजें होती हैं। अभी आप देखेंगे मोदी जी भी कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। कल ही मैंने भाषण सुना, अभी आज का ही शायद भाषण है उनका, वो कह रहे हैं कि जो आपके घर में कितने विदेशी सामान है, ये है वो है, जो इस टाइप की बातें कर रहे हैं। भैया 11 साल से सरकार में तो आप बैठे हुए हो, 11 साल क्यों नहीं आप, विदेश नीति कौन डिसाइड करता है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को आपकी सरकार डिसाइड करती है, क्यों नहीं आप प्रतिबंधित कर देते हैं? सारी जो चीजें आ रही हैं, आप विदेशी कार में खुद ही चल रहे हैं। सबसे पहले खुद आप कारों को इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, जितने इनके इंजन हैं, सारे सत्ता के अहंकार में चूर हैं। तो जिस तरह रावण का अहंकार का सत्यानाश हुआ था, इसी तरह इनकी सरकार चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे देश की हो, निश्चित तौर पर आने वाले समय में जाएगी। इस बार भी आप देखेंगे तो भारत की जो सरकार है केंद्र की, वो लंगड़ी सरकार बनी हुई है, वो कब दे जाएगी पता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, तेज तर्राट नेता, जिन्होंने प्रदेश की सियासत में नया भूचाल लेके आए और विपक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। हमारा चैनल ना तो सत्ता के साथ है ना विपक्ष के साथ है, हमारा चैनल तो सिर्फ सत्य के साथ है। जिस प्रकार मंत्री विजय शाह ने हमारी देश की सेना के लिए अगर बातें कही है, तत्काल रूप से उनको इस्तीफा देना चाहिए, चाहे कोर्ट संज्ञान ले या ना ले। खुद भारतीय जनता पार्टी को आगे आकर पहल करना चाहिए था और इस्तीफा लेना चाहिए था, नहीं तो आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी को आम जनता चुनाव में सबक अवश्य सिखाएगी। बिल्कुल लेना चाहिए योगी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। इनको संज्ञान स्वतः ही लेना चाहिए था, क्योंकि हमें जो लग रहा है ये जानबूझ कर बयान दिलवा रहे हैं। अभी तक मोहन जी बैठे चुप क्यों हैं? क्या उनकी सहमति है विजय साहब के बयान में? अभी तक क्यों नहीं इन्होंने बर्खास्त किया पार्टी से? क्यों मंत्रिमंडल को इन्हीं के हाथ में क्यों नहीं हटाया गया? आप बताइए। इसका मतलब जानबूझ के अपमान करा रहा है। मोदी जी अभी तक चुप हैं, एक शब्द नहीं बोले, तो इनको नहीं बोलना चाहिए? जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं, जिम्मेदार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो पूरी सहमति है। आपने सच की आवाज उठाई है, इसके लिए पुनः मेरी शुभकामनाएं आपको। संतोष योगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। सच्चाई दिखाना हमारा कर्तव्य है और सही पत्रकारिता का मतलब ही यही होता है कि हम सरकार के साथ ना चलते हुए सच्चाई के साथ चले, और हम हमेशा सच्चाई के साथ चलते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, हम सिर्फ सच्चाई के साथ चलते। तो देखते रहिए हेडलाइन 24 और जानते रहिए सच्चाई देश दुनिया के साथ। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।